व्यूवर अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद रशीद फ्रॉम webtutoring.com की जानिब से। तो आज मैं आपके लिए जावास्क्रिप्ट का अगला वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं, जिसमें हम लोग बात करेंगे आज एक्सटर्नल स्टाइल शीट के ऊपर, यानी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट शीट के ऊपर। जैसे हम लोगों ने पहले देखा है कि CSS के कोर्स के अंदर कि हम लोग एक इंटरनल स्टाइल शीट थी और एक एक्सटर्नल थी, यानी हम लोग पेज के अंदर भी वही कोड डिफ़ाइन कर सकते थे और इसके अलावा एक अलग से शीट बना के उसके अंदर कोड डिफ़ाइन कर सकते थे और वो बिल्कुल वैसे ही काम करता था जैसे इंटरनल शीट में काम कर रहा था। तो बिल्कुल वैसे ही हम लोग एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट शीट के ऊपर भी आज बात करेंगे, ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो ये मेरे पास कल वाला ही पेज ओपन है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे आज एक्सटर्नल शीट के ऊपर। तो मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ, यानी इसे Ctrl+X करके कट कर देता हूँ और यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाते हैं Ctrl+N की मदद से। और ये वाला जो कोड था, जो स्क्रिप्ट थी जो यहाँ पे लिखी हुई थी, तो वो मैंने इसमें पेस्ट कर दी और इसको मैं अब सेव कर लेता हूँ, फाइल सेव एज। और यहाँ पे कोई भी आप लोग नाम दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे किसी फोल्डर, खास फोल्डर के अंदर, जैसे हम लोग स्टाइल शीट के अंदर करते थे, फोल्डर के अंदर भी रख सकते हैं और इसके अलावा बाहर भी आप लोग जो कि इंडेक्स का जो रूट फोल्डर है उसके अंदर भी सेव कर सकते हो। तो मैं इंडेक्स के रूट फोल्डर के अंदर ही सेव कर देता हूँ फिलहाल जावास्क्रिप्ट.js, यानी आप नाम कोई भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखा है, आप लोग कोई और भी नाम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे .js की एक्सटेंशन लगाना लाजमी होता है क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है और जावास्क्रिप्ट की फाइल के लिए हम लोग JS इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लगा दिया, Ctrl+S और सेव कर दिया। ठीक है, तो अब बात होती है कि यहाँ पे हम लोग किस तरह ऐड कर सकते हैं। मैं Ctrl+S की मदद से सेव करता हूँ अपने फाइल को और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सॉरी मैं पेज को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास रूट फोल्डर है, इंडेक्स को मैंने ओपन किया तो यहाँ पे कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यही है कि अभी तक हमने उस स्टाइल शीट को, यानी उस जावास्क्रिप्ट शीट को हमने यहाँ पे सोर्स, यानी यहाँ पे एम्बेड नहीं किया, यहाँ पे अभी तक नहीं लेके आए। तो मैं उसे यहाँ पे सोर्स और यहाँ पे उसको ऐड करने का तरीका बिल्कुल ऐसा ही है हमारे पेज के अंदर, जैसे कि हम लोग स्टाइल शीट के अंदर करते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वहाँ पे हम लोग लिंक इस्तेमाल करते थे, लेकिन यहाँ पे HTML का जो स्क्रिप्ट का टैग है उसके अंदर ही हम लोग सोर्स का एक एट्रीब्यूट है, उसकी मदद से यहाँ पे ये जो स्टाइल शीट है इसको यहाँ पे एम्बेड करेंगे या लेके आएंगे। ठीक है, सोर्स SR इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने डबल कॉमास के अंदर उस फाइल का नाम लिख देना है जावास्क्रिप्ट डॉट और JS। ठीक है, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है तो इसलिए एक्सटेंशन जो होती है वो JS की फाइल है। तो अब मैं आपको बता रहा था कि ये जो हमने आई एम साजिद रशीद, ठीक है, ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है, आप लोग जो भी लिख सकते हैं अपने पेज के अंदर, अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप लोग यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ Ctrl+S की मदद से और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने अपनी जो जावास्क्रिप्ट का एक जो स्क्रिप्ट था वो एक एक्सटर्नल शीट के अंदर रखा है। ठीक है, और हमने जो उसको एक सोर्स कोड की मदद से, यानी एक स्क्रिप्ट टैग की मदद से हमने यहाँ पे उसे एम्बेड कर लिया, यानी ऐड कर लिया। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग जो भी कोड यहाँ पे लिखते जाएंगे, यानी मैं इसी को कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसके साथ ही मैं इसके अंदर कुछ चेंजिंग लेके आता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेलकम टू जावास्क्रिप्ट कोर्स, ठीक है, Ctrl+S की मदद से सेव और रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वेलकम टू जावास्क्रिप्ट कोर्स। ठीक है, तो इसी तरह मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया था कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर हम लोग HTML का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी आज थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं यहाँ पे फ़िलहाल तो वो नहीं मैं करूँगा, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ जो कि उसका जो इस्तेमाल है बिल्कुल डिटेल के साथ हम लोग वो आने वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे और उसे बहुत ही डिटेल के साथ कवर करते हैं। तो यहाँ पर मैं जो HTML का BR का टैग है, यानी BR यानी लाइन ब्रेक का, वो मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। Ctrl+S की मदद से सेव किया और रिफ्रेश करते हैं।
इसकी मदद से क्या होगा कि BR के टैग की मदद से ये जो यहाँ से लाइन ब्रेक होगी और ये जो मेरा दूसरा वाला टैग था वो नीचे आ चुके हैं। तो फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।